उतर, उतर गाड़ी से। उतर। ऐ कामीने की औलाद, गाड़ी के सामने क्यों आया? और गाड़ी के सामने आता ना तो गाड़ी से तेरे को ना धक्का देके मार देती। मुझको मारने से पहले ये लेके माथा फोड़ देता मैं। बड़ी आई गाड़ी चलाने वाली। हे, नशे वशे किए हो क्या? देख के गाड़ी नहीं चला सकते क्या? और देखोगे कैसे? आंखों में तो चश्मा है। चश्मा पहन के गाड़ी चलाने से तो सब होगा ही। ये पीछे जो इतने लोगों को मार के आए हैं, आपके दिल में क्या कोई दया माया नहीं है? हाँ, जो गरीब इंसान का आपने नुकसान किया है वो कोई काम किया है आप? हाँ, ए कमीने की औलाद, जवान संभाल के बात कर। तेरे को अंदाजा है मैं चौधरी घर की बेटी हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे समझ में नहीं आया था चौधरी घर के लड़के के साथ कैसे बात किया जाता है। अब मैंने मेरा गलती मान लिया, बहुत ज्यादा सॉरी। जैसे मैंने अपना गलती मान लिया है, अब आप अपनी इतनी गलतियों के लिए अपना हर्जाना भर दीजिए। आपने आगे जो एक्सीडेंट किया है, जो गलतियां किया है, उसका हर्जाना भरिए आप। क्या बोला तू? हर्जाना? हाँ, हर्जाना दूंगी मैं। और तूने कभी देखा है कि चौधरी परिवार किसी को कभी हर्जाना दिया है? सुनिए मैडम, अब तक जो हुआ है वो सब भूल जाइए। अब अच्छे दिन आ गए हैं। अब आप यहाँ से हर्जाना देके तभी जा पाएंगे। और तू चौधरी घर की बेटी के सामने खड़ा होके हर्जाना मांग रहे है? मेरी ही गलती थी। तू जब गाड़ी के सामने आया ना, तुझे मार के ना उड़ा देना चाहिए था। बोला ना, हर्जाने के बिना मैं यहाँ से एक पैर भी नहीं हिलूंगा। हाँ, जाइए, मेरे ऊपर से गाड़ी चला के जाइए। दीदी, बात ना करके कुछ पैसा दे दीजिए ना, चला जाएगा वो। जय बात, ये हुई ना गुडगर्ल वाली बात। आई तो चुप रहे। ए हरामी के पिल्ले, अब तू मेरे गाड़ी के सामने से हटेगा? मैंने कहा ना, हर्जाने के बिना मैं यहाँ से कहीं नहीं हटूंगा। अब आप अच्छे से देंगे या फिर मैं खुद आपसे वो ले लूं? हाँ, क्या बोला तू? हिंदी समझ में नहीं आता या फिर इंग्लिश में बोलना पड़ेगा? सुनिए, यहाँ से जाने के लिए आपको हर्जाना दे के तभी जाना पड़ेगा। हर्जाना ना? हरामी के पिल्ले, आ तुझे मैं हर्जाना देती हूँ। ये थप्पड़ आपको आपके अहंकार के लिए। आपका बहुत अहंकार है ना, अगले बार गाड़ी चलाने के टाइम ये थप्पड़ का बात याद रहेगा। ए, पैसा निकाल। और ये पैसा लिया जिसका नुकसान किया है उनका हर्जाना भरने के लिए, ये बात याद रखना। तुझको ना मैं देख लूंगी। अरे मुझे कैसे देखेंगे आप? मुझे पहचानते हैं? मेरा फोटो है। ए, मोबाइल दे। आइए, तू पास आ। ये मेरा सेल्फी रहा, फोटो रहा। घर पे एक बड़ा सा फ्रेम करके इसको रख के हर रोज देखना। उसके बाद जो करना कीजिएगा। चौधरी घर की बेटी की इंसल्ट, मैं ये हरामी को कभी नहीं छोड़ूंगी। और तू खड़ी क्यों है? तू चल अभी। अरे बाबा, क्यों मेरी बात नहीं समझते? मैं जिस दिन ऑफिस नहीं जाऊंगा तुम लोग सब काम ठीक ठाक करके रखना, और रफीक सबको बोलना परसों का मीटिंग का फाइल रेडी रखने के लिए, ठीक है? अच्छा रखो। क्या हुआ बेटी, तुम लोग इतने जल्दी लौट के आ गए? तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? कुछ हुआ है तो मुझे बोल। बाप रे, इतना गुस्सा, क्या हुआ बेटी? पापा, हुआ तो बहुत कुछ है, लेकिन जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। हे भगवान, क्या हुआ? अरे खुल के बोलना। दीदी गाड़ी चला के जा रही थी, बहुत लोगों का नुकसान करके जा रही थी, इसलिए एक लड़के ने हमारी गाड़ी रोककर दीदी को बहुत इंसल्ट किया। क्या बोल रही है? मेरे इस घमंडी बेटी के सामने खड़े होके किसी ने कुछ कहा, वो भी इंसल्ट करके? हमारे गांव में ऐसा लड़का है? हाँ, सिर्फ इंसल्ट ही नहीं किया, दीदी को थप्पड़ भी मारा है। हे भगवान, सर्वनाश हो गया। ये लड़का ही तो मुझे चाहिए। पापा, ये क्या बोल रहे हैं? ना ना, कुछ नहीं। तेरी दीदी ने कुछ बोली नहीं उस लड़के को?
अरे दीदी क्या बोलेगी, दीदी को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। अरे वो तो बहुत ही ब्रेव और देखने में तो एकदम हीरो जैसा है पापा। पहचानूंगा कैसे उस लड़के को? बोल तो। अच्छा, उस लड़के का कुछ नाम वगैरह कुछ पता है? क्या पापा आप भी, मैं तो पहली बार मिली उससे, मुझे कैसे पता होगा? तो फिर पहचानूंगा कैसे मैं उसे? नाम एड्रेस नहीं पता, पर पापा उस लड़के का फोटो मेरे पास है। फोटो? तुझे कैसे मिला उसका फोटो? अरे जब वो लड़का जा रहा था ना, दीदी ने तब उससे कहा कि वो देख लेगी उसको। फिर पता है उसने क्या किया, मेरे फोन से अपना एक सेल्फी खिंचवा लिया। फिर उसने कहा कि यही फोटो देख लेना। क्या बात है, इंटेलिजेंट बॉय। दिखा उसका फोटो दिखा। ये लड़का ही मुझे चाहिए। इस लड़के के साथ ही अब मैं अपने बेटी का शादी करवाऊंगा। पर पापा दीदी तो किसी और से प्यार करती है। अरे दूर, करने दे, उसमें क्या है। तू एक काम कर, तेरी दीदी को बोल उस लड़के को घर पे लाने के लिए। उसके बाद मैं डिसीजन लूंगा कौन मेरी बेटी के लिए सही है। ठीक है, मैं वही करती हूँ। ये वीर पुरुष, तुम्हारा ही तो खोज कर रहा था मैं। पापा आ रहे हैं, पापा के साथ ना अच्छे से बात करना, पापा को राजी करवाना ही पड़ेगा। चिल, तुम्हारे पापा को सिर्फ आने दो। मैं तुम्हारे पापा को ऐसा कंट्रोल करूंगा, तुम्हारे पापा ऐसे ही तुम्हारे साथ मेरा शादी करवा देगा। और मेरे तरह दामाद पाना किसी भी ससुर के लिए बहुत गर्व की बात होगी। नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते, बैठो बैठो। थैंक यू। पापा, इसके बारे में मैंने आपसे बात की थी, उसका नाम रॉबिन है। कैसे हो? जी अंकल, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ये तो फाइन। अच्छा, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पे रहते हैं? अंकल स्टेट्स, आई मीन यूनाइटेड स्टेट्स। ओह अच्छा। तो अब तुम क्या करते हो? अंकल फिलहाल तो मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, जस्ट अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। तो मैं सोच रहा था कि क्या करना चाहिए। सोच समझने के बाद मैंने सोचा कि मैं बिजनेस करूँ। गुड। क्योंकि आपका बिजनेस है तो मैं चाह रहा था कि मैं आपके साथ मिलके आपके बिजनेस का देखभाल करूँ। ओह बहुत अच्छा। लगता है कि तुम मेरे बिजनेस के बारे में बहुत कंसर्न हो, बहुत सोचते हो इसके बारे में। जी अंकल, दरअसल आपके बिजनेस को लेके कंसर्न ना हो के भी कोई रास्ता नहीं है। इनफैक्ट मेरे पापा मुझसे बोलते हैं कि अगर मैं बिजनेस करूंगा तो बहुत अच्छा बिजनेस करूंगा। मेरे पापा भी बिजनेसमैन हैं और उनके सारे बिजनेस विदेश में हैं। तो अगर मैं चाहूँ भी तब भी मैं देखभाल नहीं कर पाऊंगा। हालांकि मेरे पापा चाहते हैं कि मैं विदेश में जाऊं। नदी बोल रही थी कि आपका बिजनेस भी बहुत बड़ा है, तो मैं चाह रहा था कि अपना बिजनेस करियर आपके बिजनेस से ही स्टार्ट करूं। ओनली इफ यू वांट। ओह वो तो अच्छी बात है, मगर मेरा इतना बड़ा बिजनेस, ग्रुप ऑफ कंपनीज, क्या तुम संभाल पाओगे? Why not अंकल? Of course I can. आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं बिजनेस लेके ही पढ़ाई किया हूँ, मैं MBA किया हूँ। आप निश्चिंत रहिए। मैं तुम्हारे बातों में वो भरोसा ही देख पा रहा हूँ। अच्छा सुनो, तुम दोनों बातें करो और खाना खा के जाना। जी अंकल। मैं तुम दोनों के बारे में सोचता हूँ। थैंक यू अंकल। नमस्ते। क्या देखा, तुम्हारे पापा को कैसे 2 मिनट में काबू कर लिया। सिर्फ वही नहीं, तुम्हारे पापा समझ गए हैं कि सिर्फ मुझसे ही बिजनेस होगा। अरे पापा थोड़े से गुस्से वाले हैं ना, मैं थोड़ा डर रही थी अगर तुमको कुछ बोले। हाँ बोले तो है, उन्होंने तो बोला मुझे खिलाने के लिए। क्या खाओगे बोलो? बेटे, लगता है ये पैसा तुम्हारा है, यहाँ गिरा हुआ था। अरे नहीं, क्या बोल रहे? अरे इतने पैसा तो मैंने कभी भी नहीं देखा है। मेरा पैसा कैसे होगा? आप गलती कर रहे, ये शायद आप ही का पैसा होगा, मेरा नहीं है। नहीं बेटे, ये मेरा नहीं है। मैं तो तुम्हारे पीछे पीछे ही आ रहा था, ये तुम्हारा पीछे ही गिरा हुआ था। पैसा तुम्हारी है। अच्छा पकड़ो। नहीं, ये पैसा शायद आप ही का है, और आपका नहीं है तो किसी और का शायद होगा, मेरा नहीं है। अगर तुम्हारा नहीं है, मेरा भी नहीं है, तो शायद किसी और का ही होगा।
अब क्या किया जाए बताओ तो। चाचा एक काम करते हैं, पैसा आप मुझे दीजिए, मैं ये पैसा थाने में दे दूंगा। जिसका पैसा गुम हो गया है वो प्रमाण देख के थाने से लेकर आ जाएगा। ये तो तुम सही बोल रहे हो। हाँ तुम ये सही बोल रहे हो, मगर ये पैसा तुम थाने पे दोगे, इसका गारंटी मुझे कैसे पता चलेगा? तो फिर एक काम कीजिए, मेरे साथ आप भी थाने पे चलिए, 2 जन एक साथ मिलकर जमा दे के आते हैं, तब तो आपको विश्वास होगा। वो तो सही बात है, पर एक बात बोलो तो बेटे, बोलिए। ये पैसा लेके तुम खर्च कर सकते थे, या फिर तुम्हारा किसी भी काम पे तुम यूज कर सकते। वो ना करके तुम थाने में क्यों देना चाहते हो? चाचा ये आप क्या बोल रहे हैं? भगवान ने मुझे जो दिया है, जितना दिया है, उसी में मैं बहुत खुश हूँ। दूसरे की चीजें पर मेरा कोई लालच नहीं है। मेरे पास जो है मैं उसी में बहुत खुश हूँ। चलिए, मेरे बात पे यकीन नहीं है तो चलिए मेरे साथ तो थाने पे इसको जमा कर देते हैं। चलिए ना, सामने ही थाना है, चलिए। रुको बेटा, थाने में जाने की जरूरत नहीं है। ये पैसा किसी और का नहीं, मेरा ही है। मैं तुम्हें टेस्ट करने के लिए तुम्हारे पीछे फेंक दिया था, मुझे मिल गया बेटा। मैं तुम्हारे सच्चाई का टेस्ट कर रहा था। तुम एक सच्चे इंसान हो, ये मुझे समझ में आ गया। टेस्ट किए हैं मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। सुनो बेटा, कल तुम एक लड़की को थप्पड़ मारे थे ना, वो लड़की मेरी ही बेटी है। कल जो तुम साहस दिखाए थे, और आज मैं तुम्हारा सच्चाई देखा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम्हारे साथ मेरी बेटी का शादी करवाना चाहता हूँ। ये क्या बोल रहे हैं आप चाचा? आपका दिमाग तो ठीक है? हाँ बेटे, मेरा सब ठीक है। बेटे, सब माता पिता चाहते हैं कि उसका बेटा सुखी रहे, अच्छे रहे। मैं भी चाहता हूँ कि मेरी बेटी की शादी एक सच्चे चरित्रवान लड़के से हो। मुझे वो लड़का तुम में दिखा है। मेरा रिक्वेस्ट रखो बेटा, मेरा रिक्वेस्ट रखो बेटा। मैं एक गरीब घर का बेटा हूँ, मेरे माता पिता नहीं है, ननिहाल में बड़ा हुआ हूँ। कोई भी इंफॉर्मेशन या न्यूज ना लेके आपने मुझे दामाद होने का प्रपोजल दे दिया। बेटे, जब मैं खुद लड़की का पिता होके तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, तो इसमें किसी और के बोलने का जरूरत क्या है? पर उसके बाद भी तो एक और उसके बाद कुछ नहीं बेटे, तुम राजी होके नहीं बोलो। अगर मैं राजी हो भी जाऊँ तो क्या आपकी बेटी राजी होगी? वो तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं मेरी बेटी को मना लूंगा। तुम राजी होके नहीं पहले वो बोलो। ठीक है, मैं राजी हूँ। क्या कर रही है तू? कुछ नहीं। क्यों, तू क्या कुछ बोलेगी? उस लड़के के बारे में। उस लड़के को ना सबक सिखाना पड़ेगा मुझे। उस हरामी को, पिल्ले को ना, जब तक मैं सबक नहीं सिखाती ना, मेरे को ना सुकून नहीं आएगा। ए सामिया, तू मुझे एक आइडिया देना। देख, मैं छोटी हूँ, खामखा मुझे इन सब चीजों में मत उलझा। तेरा जो मन करे वही कर। कभी कभार ना मुझे शक होता है कि तू मेरी अपनी बहन है कि सौतेली है। कोई काम पे नहीं आती है तू, और कोई हेल्प भी नहीं करती है तू। मुझसे नहीं होगा। तेरा जो मन चाहे वही कर, जो प्लान करना है वही कर, बस मुझे इरिटेट मत कर। मेरे को हरामी के पिल्ले को ना सबक सिखाना पड़ेगा। ए सामिया, प्लीज मेरे को कोई आइडिया दे ना। मुझसे नहीं होगा, प्लीज इरिटेट मत कर। लाडो बेटी, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक आइडिया दे सकता हूँ। क्या आइडिया पापा? बोलिए बोलिए। मैं जो आइडिया दूंगा उससे तुम उस हरामी को जबरदस्त टाइट कर पाओगी। जल्दी जल्दी बोलिए ना पापा, क्या आइडिया है? पर उस आइडिया में थोड़ा सा रिस्क है। मतलब ले पाने से अच्छा उस हरामी को अच्छे से टाइट कर पाओगे। मैं इसके लिए कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। अब से बोलिए पापा, क्या करना है? सच तो? एकदम सच। तो फिर तुम एक काम कर बेटी, उस लड़के से तू शादी कर ले। क्या आप मेरे पापा हो क्या? ये मेरे को पापा की तरह आइडिया दिया आप? उस हरामी के पिल्ले को मैं शादी कर लूं? अजीब, कोई फालतू सा आइडिया लेके मेरे पास आ जाते हैं। मेरा मूड ही खराब कर दिया, फालतू सब। अरे बाप रे, सुन सुन। क्या? दरअसल बात ये है, तुझे उसको टाइट करने के लिए वो तुझे सामने भी तो मिलना चाहिए। पर वो मिलेगा कैसे?
अगर तू उससे शादी कर लेगी तो वो तेरा पास पास रहेगा, सामने सामने रहेगा। जब मन चाहे, जैसे मन चाहे, उस हरामी को तू टाइट कर पाएगी। दीदी, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर तू उस लड़के से शादी कर लेगी तो वो तेरे पास पास ही रहेगा। तेरा जब मन चाहे तब तू उसे सजा दे पाएगी और बदला भी अच्छे से ले पाएगी। यस। ये ठीक है, लेकिन उसके लिए शादी क्यों करना पड़ेगा? अरे बाप रे, शादी एक प्लान है, एक नाटक है। जब तेरा मन भर जाए तब उसे धक्का मार के निकाल देना, बस हो गया। सुन, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। पर अगर मैं उससे शादी करके खुद ही फंस जाऊं तो? अरे मैं हूं ना, तेरा पापा है ना, तुझे कोई रिस्क नहीं है। चल। ठीक है, अब लोग शादी का अरेंजमेंट कीजिए। अच्छा है। अंत में हमारे प्लान सक्सेसफुल। वो लड़का ही होगा चौधरी घर का दामाद। रुको, तुमको परमिशन किसने दिया मेरे रूम पे घुसने के लिए? क्या बोल रही है सब? आज हमारा शादी हुआ है, इस कमरे में आने के लिए मुझे परमिशन क्यों लगेगा? तुम मेरी बीवी हो, बीवी के कमरे में घुसने के लिए परमिशन लगेगा? हरामी के पिल्ले का कितना शौक है, चौधरी घर का दामाद बनने का कितना शौक है ना तुझे? ये हरामी के पिल्ले, तूने समझ कैसे ले लिया कि मैं तेरे जैसे रास्ते के लड़के को हस्बैंड मान लूं? क्या बोल रही हो सब? तुम्हारा और मेरा शादी हुआ है, एक लड़की और लड़के का सुहाग रात उनके सपनों का रात होता है। ये तुम क्या अजीबोगरीब बातें कर रहे हो? रास्ते के लड़के को कितना शौक है, पूरी जिंदगी रास्ते पे सो के अभी आए चौधरी घर की बेटी के साथ लाखों रुपए के बिस्तर में। अरे फकीर के बच्चे, तूने जो मेरे को थप्पड़ मारा था ना, वो मैं नहीं भूली थी। उस थप्पड़ का बदला लेने के लिए मैंने तुझसे शादी किया। देखो, उस दिन मैं तुम्हें अपने मर्जी से नहीं थप्पड़ मारा था, तुमने गलती की थी, गुस्से की वजह से तब हाथ उठ गया था। मैंने बहुत बड़ा भूल किया है, मुझे प्लीज माफ कर दो। तुझको मैं इतनी जल्दी आसानी से माफ नहीं करूंगी। तुझको सजा देने के लिए मैंने तुझे शादी किया। मैं तुझको हर रोज कूद कूद के मार के बदला लूंगी। ये सब क्या बातें बोल रहे हो तुम? क्यों, तू हिंदी नहीं समझता है क्या? या फिर तुझे इंग्लिश में बोलना पड़ेगा? मेरे कमरे से निकल जा और अगली बार मेरे कमरे पे आने के लिए ना परमिशन लेना। अभी अगर निकलूं तो तुम्हारे पापा और तुम्हारी छोटी बहन देख लेगी, क्या सोचेंगे वो फिर? ये तुझे सोचने का जरूरत नहीं है, तू निकल मेरे रूम से। प्लीज एक बार समझने की कोशिश करो। तू निकलेगा कि तुझे धक्के मार के निकाल दूं? शौक कितना है, चौधरी घर का जमाई बनने के लिए आया है। कभी भी मेरे कमरे में मत घुसना। चल निकल। क्या हुआ, तू खड़ा क्यों है? निकल जा मेरे कमरे से। हर एक पल तुझे तड़पा तड़पा के मैं तुझे मारूंगी। तुझे भी पता चलेगी कि चौधरी घर की लड़की क्या चीज है। मेरे को थप्पड़ मारा, मैं दिखाती हूँ मैं क्या चीज हूँ। पापा, आप यहाँ पर? बहुत रात हुआ है, आप अभी तक सोए नहीं? मैं तुम्हारे लिए बैठा हुआ हूँ। मेरे लिए बैठे हुए मतलब नहीं समझा। मतलब मुझे पता था कि तुम यहाँ पे आओगे, तुम्हें कमरे से निकाल दिया जाएगा। पापा, जब आपको सब पता ही था, जब आपकी बेटी राजी नहीं थी, तो फिर हमारी शादी क्यों करवाए? मेरे बेटे, तुम ये नहीं समझोगे, और अगर समझते तो तुम ये पूछते भी नहीं। पापा, जो होना था हो गया, क्योंकि आपकी बेटी राजी नहीं है। मुझे लगता है यहाँ पे रहना सही नहीं होगा। मैं सुबह उठ के चला जाऊंगा यहाँ से। ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम ना एक मर्द हो। एक मर्द क्यों औरत की तरह बात करेगा? अगर एक औरत को तुम कंट्रोल ही नहीं कर पाओ तो कैसे मर्द हो तुम, बताओ? बेटा, मैं जिस आशा से तुमको उस घर पे लेके आया हूँ, अगर उस आशा का तुम फुलफिल ही नहीं कर पाए, तुमको तो मैंने पहले ही बोला था, मेरी बेटी बहुत घमंडी है। तुम उस घमंड को तोड़ के उसको एक इंसान की तरह इंसान बनाओ, वरना वो पहले की तरह और ज्यादा घमंडी हो जाएगी, और ज्यादा बदतमीज हो जाएगी, बाकी लोगों का बहुत नुकसान करेगी। क्या तुम चाहते हो? वो मैं नहीं चाहता हूँ, पर मैं यहाँ रह के भी क्या करूंगा? आपकी बेटी तो मुझे नहीं मानती, वो तो मुझे पसंद नहीं करती। मगर मैं तो तुम्हें अपनी बेटी के पति मान चुका हूं ना। बेटे, तुम जितने जल्दी हो सके मेरे बेटी का दिल जीत लो, इस घर के योग्य दामाद बनो। बेटे, मैं जिस आशा से तुमको इस घर पे लेके आया हूं, उस आशा को तुम तोड़ मत दो बेटे। कोशिश करो। पकड़ो, ये रहा एक चद्दर,
और ये तकिया। तुम यहाँ पे सो सकते हो या फिर तुम कमरे में जाके भी सो सकते हो। सुबह एक साथ ब्रेकफास्ट करेंगे। अरे क्या हुआ, नदी अब तक क्यों नहीं आ रही है? दीदी, ओ दीदी। क्या हुआ पापा? बैठना। आप इस हरामी को पिल्ले को लेकर इस डाइनिंग टेबल पे क्यों बैठे? ऐसे क्यों बात कर रही है? वो हमारे मेहमान है और मेहमान का रख के क्या नाश्ता खाया जा सकता है? पापा, आपका क्या दिमाग खराब हो चुका है? इस हरामी के पिल्ले के साथ एक साथ बैठ के मैं नाश्ता करूंगी? ए फकीर का बच्चा, तेरा कितना साहस है कि तू सुबह सुबह आ गया हमारे साथ नाश्ता करने के लिए? ए दीदी, रहने दो ना, जीजा जी को हमारे साथ बैठ के खाने दो। ए दीदी रहने देना, जीजू जी हमारे साथ नाश्ता करेंगी। ए काय का जीजा जी? तेरा क्या समझ बिगड़ गया? मेरा जाता है, उसके साथ कुछ जाता है? ए, तुम अब तक यहाँ पर क्यों बैठे हो? तुम्हारा कान में कुछ नहीं घुस रहा है क्या? आहा, मैंने तो बोला बैठने के लिए। तू रहने देना, एक साथ मिलके अगर ब्रेकफास्ट करेंगे तो तेरा दिक्कत क्या है? पापा, अब कुछ मत बोलिए। अगर वो इस टेबल पे बैठ के नाश्ता करेगा तो मैं नहीं नाश्ता करूंगी। अभी आप बोलिए, आप क्या करना चाहते हैं? अच्छा ठीक है, झमेला करने की जरूरत नहीं है। आप लोग नाश्ता कीजिए, मैं बाद में नाश्ता कर लूंगा। अरे नहीं बेटे, तुम बैठो, हम लोग सब एक साथ मिलके नाश्ता करेंगे। कोई बात नहीं पापा, आप लोग नाश्ता कीजिए, मैं बाद में नाश्ता कर लूंगा। क्या हुआ? सब हाँ करके मुझे क्यों देख रहे? नाश्ता कीजिए। नाश्ता खत्म करके मेरे को निकलना पड़ेगा। तूने इस लड़के के साथ रूड बिहेव करके अच्छा नहीं किया। क्या हुआ? आप उसके साइड लेके क्यों बात कर रहे हैं? क्या आप हमारे प्लान के बारे में भूल चुके हैं? नहीं, भूला नहीं हूँ, इसीलिए उसको एक साथ खाने के लिए बोला था। आपको पता है पापा, मैं बिल्कुल उसको टॉलरेट नहीं कर पाती और उसके साथ मैं एक टेबल पे बैठ के नाश्ता करूंगी? इम्पॉसिबल। खाइए आप। तू खाना। ए, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या बोलूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझ में क्या कमी थी कि तुम उस हरामी से शादी किए? अरे तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? उस हरामी के पिल्ले ने मुझे को थप्पड़ नहीं मारा था, इसीलिए मैं और पापा मिलके प्लान करके उससे शादी की है। उस हरामी के पिल्ले के साथ मेरा कुछ जाता है? ओह माय गॉड! पता है कि जब तुम तुम्हारे शादी के बारे में मुझे बोल रही थी, मेरी तो सांसें रुक गई। तुम्हें पता नहीं कि अगर मैं तुम्हें एक सेकंड भी ना देखूं तो मैं पागल हो जाता हूँ। तुम्हारे साथ बात ना करने से मैं पागल हो जाता हूँ। मैं भी तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करती तो मैं यहाँ पर आती? बताओ। आई लव यू। आई लव यू टू। पर सुनो, उस हरामी को तुम अपने आप को छूने मत देना। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है कि मैं उसको छूने दूंगी? कल रात को मेरे कमरे में आया था, मैं उसको निकाल दिया। सुबह में डाइनिंग टेबल पे बैठा था, मैंने वहां से भी निकाल दिया। मैं ना उसको पल पल अपमान करूंगी। उसने मेरे को थप्पड़ मारा था ना, मैं इसका जवाब दूंगी उसको। मैं भी दिखाऊंगी उसे कि मैं कौन हूँ। सुनो, इन सब के बारे में तुम टेंशन मत लेना। तुम बस उस हरामी को मेरे सामने लग के रखना। उसे ऐसा टाइट करूंगा कि कभी भी तुम्हारे बारे में सोचेगा भी नहीं। अच्छा सुनो ना, एक बात मैं कैसे बोलूं, मेरा ये कार्ड ना थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। मुझे इमरजेंसी में 1 लाख रुपए की जरूरत है। पापा मुझे पैसे भेजेंगे। ये कार्ड जब ठीक होगा मैं तुम्हें विड्रॉ करके पैसे भेज दूंगा। क्या तुम मुझे थोड़ा सपोर्ट दे पाओगे? अरे क्या बोल रहे हो तुम? तुमको पैसे की जरूरत है तो तुम मुझे नहीं बोलोगे? 2 दिन बाद हमारा सब पैसा तुम्हारा ही दो। बेटा आकाश, तुम मेरे ऑफिस का रिस्पॉन्सिबिलिटी को लो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे ऑफिस का देखभाल करो। क्या बोल रहे हैं पापा? मैं कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा? मुझे तो बिजनेस का कोई नॉलेज भी नहीं है। देखो बेटे, मैं इंसान पहचानने में गलती नहीं कर सकता। तुम्हारी तरह एक सच्चा ईमानदार लड़के का मेरे ऑफिस में बहुत जरूरत है। मुझे पता है अगर तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लो तो तुम मेरा बिजनेस का और ज्यादा ग्रोथ कर सकते हो। क्या बोल रहे हैं आप पापा? मुझे ये सब बिल्कुल नहीं चाहिए पापा। मैं इसका सही से इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। बेटे सुनो, जब मैंने कहा है तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें लेना ही पड़ेगा। और मुझे पता है तुम मेरा बिजनेस का ग्रोथ कर सकते हो, ठीक है?
पापा मुझे 1 लाख रुपया दीजिए तो। 1 लाख रुपया? तूने तो कुछ दिन पहले ही 2 लाख रुपया लिया था, अभी 1 लाख रुपया लेके तू क्या करेगी? पापा इतना सवाल मत कीजिए तो, मेरे को जरूरत है, आप पैसा दीजिए। अब मैं तुझे और पैसा नहीं दे पाऊंगा। आज से अगर तुझे पैसा मांगना है तो आकाश से मांगना पड़ेगा। मैंने उसको सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया। क्या बोल रहे हो आप? अभी मैं ये हरामी के पिल्ले के पास से मेरा ही पैसा मैं उससे मांगू? अगर ये पैसे लेके पूरा भाग जाएगा तो हमारा क्या होगा? सोचे है ये आप पापा? सुन, मैं इंसान पहचानने में गलती नहीं कर सकता, इसीलिए मेरे ऑफिस का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने आकाश को दिया। अगर तुझे पैसा चाहिए वो पैसा तुझे आकाश से मांगनी पड़ेगी। जी बोलिए, आप पैसे लेके क्या करेंगे? ये हरामी के पिल्ले, तुझे मैं जवाब दूंगी। मेरे पापा का पैसा मैं फेंक दूं, लुटा दूं, जो भी करूं वो मेरी मर्जी। मैं तुझको ये सब क्यों बोलूं? जब तक आप रीजन नहीं बोलेंगे तब तक मैं पैसा नहीं दूंगा। हरामी का औलाद। हे, ये क्या किया तूने? हे, तूने आकाश को क्यों मारा? अच्छा किया। ये जैसे हरामी ना जब ऐसा बात करता है ना तो इसको ऐसा ही थप्पड़ पड़ता है। अभी आप मेरे को पैसा देंगे कि मैं पूरा बंगला तोड़ दूं? ठीक है, तू ऑफिस में जा, मैं मैनेजर को फोन कर दूंगा, वो तुझे पैसा दे देगा। हरामी का औलाद, मेरा पैसा मेरे को ही बोलना पड़ेगा। बेटे आकाश, मैं मेरे बेटी की तरफ से तुमसे माफी मांग रहा हूँ बेटा, तुम प्लीज कुछ माइंड मत करो। नहीं नहीं पापा, मैंने कुछ माइंड नहीं किया। अच्छा मुझे एक बात बताइए तो, आपकी बेटी हमेशा जो ये पैसा लेती है, 1-2 रुपए नहीं, लाख लाख रुपए, ये लेके वो करती क्या है? वो तो कभी मैंने पूछा नहीं बेटे, कहाँ जाती है, किससे मिलती है, इतने पैसे कहाँ खर्च करते हैं, कभी मैंने पूछा नहीं इसको। ये क्या बोल रहे हैं आप? लाख लाख रुपए उड़ा रही है और आपको पता नहीं है कि वो क्या कर रही है? समझा, जो करना है मुझे ही करना पड़ेगा। क्या हुआ बेबी, तुमको आने में इतनी देर क्यों हुआ? तुम्हें पता है कि मैं कब से वेट कर रहा हूँ। गुस्सा मत हो मेरी जान पंछी, घर पे ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। क्या बोले? क्या प्रॉब्लम? वैसा कुछ नहीं है, पापा से पैसा मांग रही थी। उस फकीर के औलाद ने पापा को पैसा देने के लिए मना कर दिया। उसके बाद और क्या, पापा पहले पैसा देने के लिए मना कर दिए थे, उसके बाद थप्पड़ मारा, तब पापा ने राजी हुआ पैसा देने के लिए। ओह माय गुडनेस, मैंने क्या सोचा है पता है? मुझे लगा कि तुम पैसे का इंतजाम कर ही नहीं पाए। क्या बोल रहे हो तुम? तुमने पैसा मांगा और मैं पैसा ना लेके आ जाऊं? क्या वो हो सकता है? ये लो तुम्हारा पैसा। ओह थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच। अच्छा तुम मुझसे इतना प्यार क्यों करते हो? मैंने जब भी तुमसे जो भी मांगा है तुमने हमेशा मुझे वो सब दिया है, क्यों? ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं क्या और 10 जन को प्यार करती हूँ कि उनको पैसा दूं? मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ, इसीलिए मेरा सब कुछ तुम्हारा है। मैं भी बस तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए मेरा सब कुछ भी तुम्हारा है। क्या देख रहे हो ऐसे? तुमको देख रहा हूँ, हूर जैसी सुंदर हो तुम। अच्छा ठीक है, अभी चलो, मुझे बहुत भूख लग रही है। क्या हुआ? तुम हमारे सामने क्यों आ गए? आप कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, वो जानने का अधिकार तो मुझे है। बेबी कौन है ये? मैं तुमको बोली थी ना कि हमारे घर में जो हरामी रहते हैं ये वही है। ओह, तो तू वो लड़का है जिसने मेरे बेबी को मारा था? हाँ, यही वो लड़का है। साला जितना ऊंचा लंबा है लगता है बहुत स्ट्रांग है। हालांकि मेरी जान को मारा था पर कुछ उल्टा सीधा बोल भी नहीं सकता। बाद में देखूंगा कि इसने मुझे भी मार दिया। बहुत सावधानी से बात करना पड़ेगा। क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या बोलूं उसको, और क्या बोलूं? क्या बोलेगा मतलब? दिखने में तो पूरा गांव का बंदा लगता है, पूरा इलिटरेट एकदम। इसके साथ तो मैं इंग्लिश में ही बात करूंगा, तब कुछ समझेगा भी नहीं और मुझे कुछ बोलेगा भी नहीं। अरे तुम ऐसा क्या कर रहे हो? तुम बोले थे ना कि वो सामने आएगा तो तुम क्या कुछ नहीं कर लोगे, तो अभी करो ना। यस यस, हे हु द हेल आर यू?
टेल मी। तुम्हारा इंग्लिश उसको समझ में आएगा क्या? नहीं समझेगा ना? हे, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी जान तोते को उल्टा सीधा बोला। ओ, तो फिर ये तुम्हारा जान पंछी है? सुनो, तू तो मुझे पहचानता नहीं है ना? वो मेरी बीवी है, उसके साथ जहां भी जाऊंगा जो भी मन करे करूंगा। इसके बाद तो मुझे एक बार भी उसके साथ दिखा ना, तुझे मार के तेरे हाथ पैर तोड़ के तुझे हॉस्पिटल भेज दूंगा। यही तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? हाँ, यही आपका बॉयफ्रेंड है? हाँ, यही मेरा बॉयफ्रेंड है। और मेरा बॉयफ्रेंड के देख के सीखो कि कैसे स्मार्ट होना होता है। हाँ, बहुत स्मार्ट है। आपके पैसे से शर्ट खरीदता है ना, राम राम जपना और पराया धन अपना। दूसरों के पैसे से खरीदता है, स्मार्ट तो होगा ही। मैं तो आपसे पैसा नहीं लेता, उस पैसे से शर्ट भी नहीं खरीदता, पैंट भी नहीं खरीदता, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाने भी नहीं जाता। मैं कैसे स्मार्ट होऊंगा? बेबी, तुम्हारे सामने वो मुझे कितना इंसल्ट कर रहा है, तुम देख रही हो? तुम्हारा हिम्मत तो कम नहीं, तुम मेरे ही सामने खड़ा होके मेरे ही बॉयफ्रेंड को इंसल्ट कर रहे हो। सुबह का बात क्या तुम भूल गए? अरे रखिए रखिए, मेरा जानने का मन था आप इतने पैसे लेके करती क्या है, कहाँ जाती है, मेरा जानना हो गया है। अब आप अपने बॉयफ्रेंड को लेके जो भी करना चाहते हैं कर सकती, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉयफ्रेंड, चलता हूँ। हाँ, फिर से मुलाकात होगी। जा जा। तुमने तो बहुत बोला था कि उसको सामने आएगा तो उसको ये करोगे वो करोगे, अभी तो तुम ही डर गए। अरे क्या बोल रही हो? मैं डर गया मतलब? मैं क्या इस हरामी को मार के डिग्रेड हो जाऊं? हाँ, मैं एक सोफिस्टिकेटेड फैमिली से हूँ। अरे वो एक रास्ते का लड़का है, मेरा एक प्रेस्टीज है। अगर मैं उसे मारूं तो मेरा कोई प्रेस्टीज रहेगा? बताओ। सुनो, तुम उसको लेके तुम इतना टेंशन मत करो। मेरा जो छोटा भाई ब्रदर्स है उनको एक बार दिखा दूंगा, वो लोग इसे इतना मारेंगे कि पूरा दिन तुम्हारा पैर पकड़ के रखेंगे। वो तो मैं देख ही रही हूँ, तुम क्या ही कर पाओगे। हटो हटो हटो। अरे जान, तुम गलत क्यों समझ रहे हो? आपने तो अपनी बेटी का सारा सच्चाई सुन लिया, अब आप क्या करेंगे वो आपका बात है। आकाश, मुझे अब तक पता नहीं था मेरी बेटी पैसा लेके वेस्ट कर रही है। आज जब मेरे हाथ में इतने सारे सबूत है, इसका जवाब मैं उससे जरूर मांगूंगा। जो भी करेंगे आप थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा। रुक, मैं तुझसे कुछ बात करना चाहता हूँ। क्या बोलेंगे? बोलिए। सुबह जो तू इतने पैसे लेकर गई थी, उस पैसे का तूने क्या किया? ओह, समझ चुकी हूँ। इसका मतलब पापा का कान तुमने भर दिया। मेरा पापा का पैसा, मेरा जो मन चाहे मैं वो करूंगी। मैं तुमको जवाब दूंगी क्या? तू हमेशा मुझसे पैसा लेके जाती है, वो पैसा तू किस पे खर्च करती है, कहाँ खर्च करती है, उसका जानने का कोई अधिकार नहीं है मुझमें। पैसा मैं अपने दोस्तों के बीच में खर्च कर चुकी हूँ। दोस्त नहीं, बॉयफ्रेंड को दिए हैं आप। तूने उस लड़के को क्यों पैसा दिया? इसका मतलब इससे पहले तू जितने बार पैसे ली थी सब लेके तूने उस लड़के को दिया है ना? पापा, मैं उससे प्यार करती हूँ, कुछ ही दिनों के बाद हम शादी करेंगे। देख बेटी, तेरी शादी हो चुकी है और शादी के बाद पराये मर्द के साथ घूमना फिरना वो एकदम ठीक नहीं है। आपने यहाँ पर दूसरा लड़का कहाँ पे देखा? मैं और रॉबिन शादी करेंगे और आप तो रॉबिन को पहचानते हो। सुन बेटी, मैं तेरे पिता होने के नाते बोल रहा हूँ, कोई भी पिता ये नहीं चाहता है कि उसका बच्चा दुख में रहे, कष्ट में रहे। अब घूमना फिरना ठीक नहीं है। वो लड़का मुझे पहले दिन से ही लालची लगता था। पापा आप सही कह रहे, जो लड़का गर्लफ्रेंड से पैसा लेके चलता है वो कभी भी एक सच्चा प्रेमी नहीं कहला सकता। ऐवे ही आपकी बेटी का पैसा तोड़ तोड़ के वो खा रहा है। ये हरामी का औलाद, तू एकदम चुप रहे। मैं और मेरा पापा बात कर रहा है, तू इसमें क्यों बात कर रहा है? वो इस घर का एक मेंबर है, इसलिए इस घर में कुछ भी जब हो रहा है उसका बोलने का उसका पूरा हक बनता है। तू समझी? पापा आप क्या बोल रहे हो? मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ। वो इस चौधरी घर का दामाद है, इसीलिए चौधरी घर का हर विषय में उसको देखने और बोलने का हक है। पापा आप क्या भूल चुके हैं? ये शादी हमने प्लान करके किए थे कि हम उससे बदला ले सके। हाँ, ये एक प्लान था, पर तुझे नहीं पता प्लान क्या था। ये लड़का सच्चा, ईमानदार और एक चरित्रवान लड़का है। उसका सच्चाई मुझे भा गया है,
इसीलिए मैंने पहले ही प्लान किया था उसके साथ तेरा शादी दूंगा, और मैंने वही किया है। पापा, आपने इतना बड़ा मेरे साथ फ्रॉड किया है कि हरामी के साथ मेरा शादी दिया। हर एक पिता का सपना है कि उसके बेटी की एक सच्चा ईमानदार लड़के के साथ उसका शादी हो, इसीलिए मैं इस चांस गंवाना नहीं चाहता था। आकाश सच में एक अच्छा लड़का है बेटी। आप समझ में आ गया, ये हरामी को पिल्ले का अमीर होने का शौक हो गया। तू जो प्लान लेके ना इस घर में घुसा है वो मैं कभी सक्सेसफुल नहीं होने दूंगी। तू आज ही इस घर से निकल जाएगा। नहीं, वो चौधरी घर का दामाद है, वो चौधरी घर में ही रहेगा। ठीक है, अगर वो इस घर पे रहेगा तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। मैं मेरे रॉबिन के पास चली जाऊंगी। तुम आओ आओ। किसी ने देखा नहीं? अरे वाह, तुम बैग वैग लेके आ गए। बैग में क्या है? पैसा? सुनो ना, मैं सब छोड़ छाड़ के तुम्हारे पास आ गई। समझा नहीं। सब छोड़ छाड़ के आ गए मतलब? तुम तो जानते ही हो, पापा मेरे को वो हरामी की औलाद के साथ शादी कर दिया था और अभी सब कुछ पापा उसके नाम कर दिया। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे पास आ गई। मुझे ना तुम्हारे कोई बात समझ में नहीं आ रहा है। तुम जरा स्लोली बोलो, तुम्हारा हर बात मेरे दिमाग के ऊपर से जा रहा है। फिर से बोलो। पापा ने मेरा त्याग कर दिया और उनके सब संपत्ति से मेरे को वंचित किया है और सब कुछ वो हरामी के औलाद के नाम पे कर दिया। इसीलिए मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आ गई। मतलब तुम्हारे पापा ने तुमको त्याग कर दिया है? तुम्हारे पापा की जितनी भी प्रॉपर्टी थी सब उस हरामी के पिल्ले आकाश के नाम कर दिया है? सब प्रॉपर्टी तुम्हारे पापा ने उस आकाश को दे दिया है, तब तुम्हारे पास अब कुछ भी नहीं है। तुम सब छोड़ के यहाँ क्यों आए? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं सब छोड़ के तुम्हारे पास आ गई। तुम्हारे पापा तुमको छोड़ दिए। मैं तुमसे प्यार करता था क्योंकि तुम्हारे पास पैसा था, गाड़ी बंगला सब था। तुम्हारे पापा भी थे, अब तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है। इसका मतलब कि अगर मैं इन फ्यूचर तुमसे कुछ भी मांगू तो तुम मुझे दे नहीं पाओगे, है ना? रबिन, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं तुमको प्यार करती हूँ, तुम मेरे को प्यार नहीं करते हो। प्यार करता हूँ नहीं, प्यार करता था, क्योंकि तब तुम्हारे पास पैसा गाड़ी सब था। अब तो तुम एक रास्ते की लड़की हो और मेरा तो एक स्टेटस है ना, एंड आई हैव टू मेंटेन इट। और अगर अब मैं किसी रास्ते की लड़की से प्यार करूँ तो क्या वो मेरे स्टेटस के साथ जाएगा? तुम बताओ। तुम अभी स्टेटस देख रहे हो, तुम मेरे को प्यार नहीं करते हो। तुम गलती कर रहे हो। मैं तो तुम्हें बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हें प्यार करता था जब तुम्हारे पास पैसा गाड़ी बंगला सब था। अब तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है, इसलिए मेरा भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं। इसका मतलब तुम मेरे पैसे से प्यार किया, मुझसे नहीं। ये तुम बोल सकती हो, ये तुम्हारी मर्जी है। रॉबिन, ऐसा मत बोलो, मेरे साथ मजाक मत करो। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे पास आ गई। अभी तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। प्लीज मेरे को जाने के लिए मत बोलो। तुम तो सब छोड़ छाड़ के मेरे पास आ गई हो, तुमको खाली हाथ भेजना भी गलत होगा। दरअसल बात क्या है बोलो तो, मैं तो तुम्हें पूरी जिंदगी रख नहीं पाऊंगा मेरे साथ, प्यार नहीं कर पाऊंगा, प्यार जता भी नहीं पाऊंगा और कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। और अब पूरी जिंदगी के लिए प्यार नहीं कर पाऊंगा, प्यार जता भी नहीं पाऊंगा और कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, तो तुम तकलीफ लेके यहाँ आ ही गए हो। तो एक काम करता हूँ, तुम्हें प्यार व्यार अफेक्शन दे देता हूँ, चलो मेरे साथ। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने कमीने और गंदे इंसान हो। इसका मतलब तुम इतने दिन मेरे पैसे से प्यार किया, मुझसे नहीं। छी! चली जा रही हूँ मैं तुमको छोड़कर। इसका मतलब आकाश मेरे को सही बोला था। ए, तू फिर से मेरा परमिशन ना लेके मेरे कमरे में आ गया। निकल निकल मेरे कमरे से। मैडम, मैं चला जाऊंगा, पर उससे पहले मेरा एक बात सुनिए। तू कुछ मत बोल, तेरे से मेरे को कुछ सुनना नहीं है। तू मेरे कमरे से निकल, निकल मेरे कमरे से। बोला ना, सिर्फ एक बात करके मैं चला जाऊंगा और जिंदगी में कभी भी आपके रूम में नहीं आऊंगा। तेरा कुछ बात सुनने का मेरा मन नहीं है। तू अभी मेरे रूम से निकल जा। मेरा एक शर्त है, अगर आप उस शर्त में राजी है तो फिर मैं वादा करता हूँ मैं आपके घर से ही निकल जाऊंगा। क्या सब अनब सनब बक रहा है तू? मैंने बोला ना तुझको, मैं कुछ भी नहीं सुनूंगी तुझसे। मैडम, सिर्फ एक शर्त, अगर मैं इस शर्त में हार गया तो हमेशा हमेशा के लिए आपकी जिंदगी से निकल जाऊंगा और जिंदगी में कभी भी आपके सामने मैं नहीं आऊंगा। क्या शर्त है बोल? आप आपके बॉयफ्रेंड के पास जाएंगे, जाके बोलिएगा कि आपके पिताजी आपको त्याग दिए हैं।
और बोलिएगा कि आपके हिस्से की सारी संपत्ति मेरे नाम पे लिख दिया गया है। हे, तू क्या अनब शनब बक रहा है? तू निकल, मेरे रूम से निकल। तो मैडम, ये मेरे बातों को एक बार जाके आपके बॉयफ्रेंड को बोलिए ना। अरे सचमुच का नहीं बोलने के लिए बोल रहे हैं, अब बस जाके ये बात बोलिए। देखिएगा आपका बॉयफ्रेंड आपको रिजेक्ट कर देगा, और अगर आपका बॉयफ्रेंड आपको एक्सेप्ट करता है तो फिर मैं वादा करता हूँ मैं खुद खड़ा होकर आप दोनों का शादी करवाऊंगा। आप बस एक बार ट्राई कीजिए ना। ठीक है, मेरे को मंजूर है तेरा शर्त, लेकिन मेरा भी एक शर्त है। अगर तू हार गया तो तेरा ये चेहरा मेरे को कभी नहीं दिखाएगा। ऐसा कभी कुछ होगा ही नहीं, और अगर हुआ तो फिर मैं अपना चेहरा आपको कभी नहीं दिखाऊंगा। देखा तुम्हारे पापा को कैसे 2 मिनट में काबू कर लिया। सिर्फ वही नहीं, तुम्हारे पापा समझ गए हैं कि सिर्फ मुझसे ही बिजनेस होगा। वो लड़का मुझे पहले दिन से ही लालची लगता था। जो लड़का गर्लफ्रेंड से पैसा लेके चलता है वो कभी भी एक सच्चा प्रेमी नहीं कहला सकता। अरे सचमुच का नहीं बोलने के लिए बोल रहा हूं, अब बस जाके ये बात बोलिए। देखिएगा आपका बॉयफ्रेंड आपको रिजेक्ट कर देगा। पापा, पापा मेरे से गलती हो गई। पापा मैं समझ नहीं पाई थी। बिना सोच समझ के मैंने बहुत गलत काम किए हैं। मेरे को समझ में नहीं आया था कि रॉबिन एक फ्रॉड है। उसने सिर्फ पैसे के लिए मेरे को इस्तेमाल किया है। मुझे माफ कर दीजिए पापा, मुझसे गलती हो गई। रहने दो बेटी, कुछ अनहोनी होने से पहले तू घर पे वापस आ गई है, इसीलिए मैं भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं इंसान पहचानने में गलती नहीं किया हूं। पहले दिन देख के मुझे वो लड़का फ्रॉड लगा था, ठग लगा था, लेकिन मैं जिसको लेके आया था वो एक हीरे का टुकड़ा है। हीरा सब कोई पहचान नहीं सकता है बेटी। खैर, एक बात हमेशा याद रखना, जो तुझसे प्यार करेगा, सुख में रखेगा, तू उससे प्यार करना, और जिससे तू प्यार करेगी वो तुझसे प्यार नहीं करके नहीं रह सकता है बेटी। मुझको मेरा गलती समझ में आ गया पापा। सचमुच आकाश बहुत अच्छा लड़का है। मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया है। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। पापा, लेकिन आकाश किधर है? उसको तो देख नहीं पा रही हूँ। ये समिया, तेरे जीजू कहाँ है? जीजा जी तो चले गए। चले गए मतलब? चला गया मतलब चला गया। जिस लड़के को तूने 24 घंटे लांछन दिया है, अपमान किया है, वो कैसे इस घर में रहेगा? वो और इस घर में नहीं है बेटी। और जाने से पहले बोल के गया है, और कभी इस घर में वापस नहीं आएगा। नहीं पापा, ऐसा नहीं हो सकता है। आकाश को मेरे को बहुत जरूरत है। उसको इस घर में वापस आना ही पड़ेगा। ठीक है, कोशिश करके देख, पर एक बात याद रखना बेटी, आकाश बहुत ही अच्छा लड़का है। इस दुनिया में अगर कोई तुझे सुखी रख सकता है, वो सिर्फ आकाश ही कर सकता है। ये बात को याद रखना। पापा, मैं आकाश को ढूंढने जा रही हूँ। आप लोग इधर ही रहो, मैं उसको लेके ही आऊंगी। जा। जीजा जी, तुम ना इस घर से निकल गए थे? घर छोड़ के मैं क्यों जाऊं? मैं तो नहीं हारा हूं, तुम हारे हो। और वैसे भी बचपन से मेरा सपना था कि मैं चौधरी घर के जैसा किसी बड़े घर का दामाद बनूं। वो मैं कैसे छोड़ सकता हूं बताओ? जब दामाद बन ही चुका हूं तो ये घर छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता है ना? चौधरी घर का जमाई बनना बहुत शौक है। चलो आज मैं तुमको चौधरी घर का दामाद बनाती हूँ।